ओके हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके। सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक जो आप यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। जो कि आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है। अ, इसके बारे में अगर हम देखें तो अगर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच। तो इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। ओके, सो an operating system can be defined as an interface between user and हार्डवेयर। तो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। राइट। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल द प्रोसेसेस। जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं मोबाइल के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो सारा इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का, जितने भी हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। ओके। दूसरा काम है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि उसको कितना सीपीयू चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, रैम कितना चाहिए। ओके। तो ये इसका मतलब है रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन का, यानी कि सीपीयू कितना ले रहा है आपका कोई भी एप्लीकेशन जब चल रहा है तो सीपीयू कितना ले रहा है, रैम कितना ले रहा है। ओके, सो ये है रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीपीयू मैनेजमेंट, ये सीपीयू को भी मैनेज करता है। ओके, सीपीयू कितना चाहिए किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। राइट। फाइल मैनेजमेंट का भी ये काम करता है, किस फाइल को किस तरह से रखना है, किस फाइल का कितना साइज होता है। अगर जैसे मान लीजिए फाइल किसी फाइल का साइज आपने 20 GB रख दिया, तो वो ऐसा तो नहीं कि आज 20 GB है कल 25 GB हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग सबको मैनेज करके रखता है। ओके। एंड और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए होते हैं। राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर, सो सबसे निचले स्तर पे होता है हमारा हार्डवेयर। जो कि हार्डवेयर अगर हम बोलें तो हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, कैमरा हो गया, तो ये सारे हमारे हार्डवेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो वो एप्लीकेशन है जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। राइट। तो हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, इन दोनों का कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करता है? ये बीच वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। अगर बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना लगा हो तो ये हार्डवेयर एंड ये एप्लीकेशन जो है ये एक दूसरे का बात समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया। राइट। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अगर हम देखें, भार ओएस इज एन एओएसपी। एओएसपी का मतलब है एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके, सो इट इज़ डिजाइन फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ये सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जो कि भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। देख पा रहे हैं आप, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये डेवलप किया गया है, J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। राइट। ओके, अब इसकी फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो फीचर्स इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स इंस्टॉल नहीं होगा पहले से। उसका मेन बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो एप्लीकेशन आपको यूज़ नहीं करना है वो आप उसको इंस्टॉल ही नहीं करेंगे या अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है।
दूसरी बात यह है कि आप अपने हिसाब से उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप्स को रख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी कि आप सेल फ़ोन खरीद रहे हैं तो इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देता है जो कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं और उसका आपको काम भी नहीं हो पाता है। तो आप चाह कर भी उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये फीचर्स अब इसमें अवेलेबल करा है। नेक्स्ट बात करें हम, इट विल नॉट एबल टू इंस्टॉल अनट्रस्टेड ऐप्स। तो अनट्रस्टेड ऐप्स क्या हैं? अनट्रस्टेड ऐप्स जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके अंदर कुछ वायरस एंड मेलवेयर बाइंड करके और प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने भार ओएस को डिज़ाइन किया है कि अनट्रस्टेड ऐप्स आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप अनट्रस्टेड ऐप्स जब इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें वायरस एंड मेलवेयर का कोई डर ही नहीं है कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल आपके सेल फोन में मालवेयर या वायरस का डर ही नहीं है कोई। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ऑटो अपडेट्स का इसमें फीचर्स दिया गया है। ये ऑटो अपडेट्स हो जाएगा अपने आप जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेगा। आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें भार ओएस एंड एंड्रॉयड के बारे में, तो हमारा भार ओएस का अभी तक जितना फीचर्स दिख पा रहा है वो अभी तो बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि आपका बहुत सारा डेटा पे नज़र रखा जा रहा है। जैसे गूगल मैप ले लीजिए, अगर आप इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं फिर भी आपका लोकेशन ट्रेस हो रहा है। वायरस का भी इसमें डर है। ओके, क्योंकि आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हैं, गेम, मूवी या और भी बहुत कुछ। ओके, तो उसमें वायरस का डर है, जबकि इस भार ओएस में ऐसा कोई डर नहीं है क्योंकि ये अनट्रस्टेड ऐप्स को इंस्टॉल होने ही नहीं देगा। ओके, तो ये थे आपके कुछ भार ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।